जो भी बंदा चौराहे पर खड़े होकर यूके के अंदर कहीं भी खड़े होकर अल्लाह अकबर का नारा लगाए, उस बंदे को पकड़ लो, जेल में डाल दो, उस बंदे को बंद कर दो अंदर। ये भगवान क्या जुल्म है। दोस्तों, कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। जो उनसे मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं। हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ, यहाँ पर हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए दूसरे मुल्कों में भी जाके। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इस्लाम जज्बा ज्यादा है, इसलिए सब इस चीज को बैन करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं, नीचे लेके जाना चाहते हैं। ये तो गलत है ना वो यार। मुस्लिम इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दबा दो, नीचे ले आओ। मुसलमान मुल्क की गैरत नहीं जागी जो इस बर्बरियत को रोकने के लिए कुछ करता, बस मुजम्मत पे मुजम्मत, मुजम्मत पे मुजम्मत, मुरम्मत करने के लिए कोई आगे नहीं आया। 2% आबादी है जो शरिया फॉर यूके नारे लगाते हैं। अभी मैनचेस्टर में क्या हुआ आपने देखा, किस तरह 2 बदमाशों ने पुलिस के ऊपर धावा बोला। वो जब नई वीडियो लीक हुई, पता चल गया सबको कि किसने शरारत की। पहले ही इस्लामोफोबिया एक बहुत बड़ा इशू है, पहले ही इस वक्त यूके जल रहा है क्योंकि आप बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, पाकिस्तान से सस्ते और वो वीजे बेच के मौलवी मंगाते हैं आप, और फिर वो यहाँ आके आपके बच्चों को जो सिखाते हैं वो सड़कों पे। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं। मुसलमानों को बदनाम किया जाता है ज्यादा, ठीक है। आखिर पाकिस्तान ही क्यों, और मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, ठीक है। जैसे आप इंडिया देख लें, इंडिया से बड़ा कोई टेररिस्ट है, वो वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं। वहाँ से अगर कोई जाता है, यहाँ वहाँ पे जाता है, जाके अटैक करता है, तो ब्लेम सारा उसका पाकिस्तान के ऊपर आता है। क्यों आता है? ये मुसलमानों के साथ जाती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स मेंबर पार्लियामेंट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट लोग देंगे, तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, और जो मुसलमान हैं सारे इस वक्त बरतानिया के अंदर वो चीख पुकार कर रहे हैं कि भाई हमारे बारे में इसने ये बातें क्यों की। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश के साथ ब्रिटेन भी इस समय दंगे की आग में जल रहा है। यहाँ हिंसा इतनी भड़क चुकी है कि देश में आगजनी तक शुरू हो गई है। दरअसल ब्रिटेन के साउथपोर्ट में एक सिरफिरे चाकूबाज ने 3 बच्चियों की चाकू घोंपकर हत्या कर दी, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। आरोपी रुदा कुबाना पर इन 3 बच्चियों की हत्या का आरोप लगा है। बच्चियों की मौत के बाद एक खबर फैली कि चाकूबाज आरोपी एक मुस्लिम युवक है। इसके बाद ब्रिटेन में झड़पें शुरू हो गई। प्रदर्शनकारियों ने उत्तरी इंग्लैंड में होटलों में आग लगा दी और तोड़फोड़ की, जिसको देखते हुए यूके के एक मंत्री ने अल्लाहू अकबर बोलने वाले पर बैन लगा दिया। उसने कहा जो यूके के अंदर अल्लाहू अकबर का नारा लगाएगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया रोने चीखने लगा है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं, और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कम्पेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट। बरतानिया के अंदर बड़े पैमाने पे आपको पता है फार राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि जेनरिक ने ये कहा है कि भाई जब प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी तो उस वक्त तो पुलिस जो थी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड शो कर रही थी। जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर और ये सारे प्रो फलस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकले, तो ये तो लोग बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस इनको अकोमोडेट कर रही थी, और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो तब तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा था। आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं जिन्हें फार राइट प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा है, फार राइट्स, ये जो देखें, ये जो 3 यंग लड़कियों की जो स्टैबिंग हुई और उसके बाद ये सारे के सारे हालात ख़राब हुए, ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ।
और ये जो वायलेंस है, ये जो कुछ हो रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ये आप समझ लें कि ये एक तो मिस इन्फॉर्मेशन जो आई है उसकी वजह से। आज एक बड़ी खबर चल रही है कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एक शख्स को गिरफ्तार कर रही है और उसको कह रही है कि तुमने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट किए, दैट वाज मिस इन्फॉर्मेशन, दैट वाज फॉल्स, और तुमने फार राइट एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट उसमें शो किया है और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज़ किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को, और किस तरह चीज़ें की जाती है। अब ये जो क्या नाम है इनका, रॉबर्ट जेनरिक साहब है, जो ये बातें कर रहे हैं, ये अब जारी बात है इनके बारे में ये तासुर है कि ये एक कंजर्वेटिव लीडरशिप जीत सकते हैं, लेकिन विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी एंड विद इन द अदर मीडिया इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान अगर ये चीज़ को नहीं गौर करेगा ना, तो फिर उनमें और हमारे में कोई फर्क नहीं है। मतलब कि ये कहने का, क्योंकि जाहिर है सबसे बड़ी जात तो अल्लाह की है ना, ठीक है, उसके बाद फिर नबी, फिर पैगंबर, ठीक है कि नहीं, उन्होंने जिन्होंने माना वो दार इस्लाम से खारिज, उनका दीन मुकम्मल है। इस्लाम वो मुसलमान ही नहीं है, यूके की गवर्नमेंट, यूनाइटेड किंगडम की बात कर रहा हूँ मैं आपकी बात समझता हूँ। ये देखे ना, हमारे लोग, आप कह रहे हैं कि हमारे लोग उधर जाते हैं, ठीक है, वो पाबंदी लगा रहे हैं। सर मैं पाबंदी के पीछे वजह भी बता देता हूँ। सर वहाँ पर होता हो क्या रहा है कि वहाँ पर जो यहाँ से मुसलमान जा रहे हैं सर, वहाँ पर दंगे फसादात बहुत ज्यादा हो रहे हैं सर। इस वजह से भी उनके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब तक ये रोकथाम नहीं होती तब तक कोई भी बंदा यहाँ पर खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाता है तो उनको पकड़ लो। ये तो देखे ना, वो उन्होंने तो फिर पाबंदी की हुई है ना हमारे पे, ये ठीक है। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि उनके साथ कोई राब्ता करें, पूछें भी क्या आपको प्रॉब्लम है। सर प्रॉब्लम बता तो रहा हूँ कि वहाँ पर दंगे फसादात हो रहे हैं, लोग डेली के डेली लोग वहाँ पर मर रहे हैं आपस में लड़ के। तो ये है कि जो हमारे मुसलमान कम्युनिटी है वो कहते हैं हम शरिया लो नाफज करेंगे यूके के अंदर, और जो दूसरे जो अंग्रेज है वो कहते हैं कि भाई शरिया लो कैसे नाफज करोगे, ये तो अंग्रेजों का मुल्क है, हमारा मुल्क है। तुम यहाँ पर तो आए 4 दिन हुए, हम तो यहाँ पर सदियों से रह रहे हैं, और ये तो हिंदू क्रिश्चियनों का मुल्क है, यहाँ पर शरिया लो नहीं नाफज हो सकता। तो मुसलमान कहते हैं अल्लाह अकबर शरिया लो नाफज करेंगे। हाँ देखे ना, अब वो जाहिर है उनकी गवर्नमेंट है, वो उधर के रहने वाले हैं, हम क्या बात कर सकते हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना, ठीक है कि नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान, हमारा नारा बुलंद रहेगा, हमारी जान भी कुर्बान है, ठीक है कि नहीं। हम जोन से मर्जी मुल्क पे चले जाएं, ठीक है कि नहीं, हमें कोई कहेगा ना कि आप नारा ना लगाओ यहाँ पर, ठीक है कि नहीं, हम लगाएंगे, हमारी चाहे जान चले जाए दूसरे मुल्कों में भी जाके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं, ठीक है कि नहीं। हमें क्या जरूरत है कि हम अपना खौफ होके कि हम अल्लाह का नाम ना लें, ये क्या वजह हुई जी। हमारी तो जान भी कुर्बान है,